हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसको हम शॉर्टकट में आरसीएम भी कहते हैं। तो क्या होता है आरसीएम अंडर जीएसटी, तो समझेंगे डिटेल में। स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त सी ए विशु चौहान। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी जनरली जनरली जीएसटी में होता क्या है? मैं अगर कोई सेल कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ की वैल्यू है, सेल या सर्विस दे रहा हूँ, तो 100 रुपीज़ की वैल्यू है, बेस वैल्यू। उसके ऊपर 18% या जो भी जीएसटी का रेट है हम लोग चार्ज करते हैं अपने कस्टमर को। तो 100 + 18% इक्वल टू 118 रुपीज़। तो 118 रुपये का टोटल इन्वॉइस बनेगा। ठीक है, लेकिन रिवर्स चार्ज में नॉर्मली क्या होता है? रिवर्स चार्ज बेसिकली ये रेसिपेंट ऑफ सर्विस पे अप्लीकेबल होता है, लगता है। तो इसको समझते हैं। जनरली द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज लाइबल टू पे जीएसटी। ओके, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज लाइबल टू पे जीएसटी, ऐसा ही होता है। मैं सप्लायर हूँ तो मैं ही लाइबल रहूँगा उसके लिए। However, in specified cases like import and other notified supplies, the liability may be cast on the recipient under reverse charge mechanism. Reverse charge means the liability to pay tax is on the recipient of supply of goods. जो बेसिकली रिसीव कर रहा है सप्लाई या गुड्स को, वही टैक्स पे करेगा। रिवर्स चार्ज में ऐसा होता है, मतलब मैंने किसी को सेल किया, तो जो मेरा सब बेसिकली बायर है मेरे लिए, मैं सेलर हो गया उसके लिए और वो मेरे लिए बायर हो गया। तो जो मेरा बायर है वही टैक्स पे करेगा, तो वही रेसिपेंट ऑफ गुड्स और वही रेसिपेंट ऑफ सर्विसेज है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उल्टा, मतलब बेसिकली उल्टा कह सकते हो इसको। जो सर्विस रिसीव कर रहा है या गुड्स रिसीव कर रहा है वो लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए। ओके, समझते हैं। इंस्टेड ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाईज। ओके, आगे बढ़ते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर्स चार्ज सिनेरियो प्रोवाइडेड इन लॉ। तो दो तरीके के रिवर्स चार्ज होते हैं, समझते हैं क्या है। पहला है, फर्स्ट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ सप्लाई एंड नेचर ऑफ सर्विसेज। ओके, लाइक एडवोकेट सर्विसेज, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज। जो एडवोकेट्स होते हैं, लॉयर होते हैं, उनकी सर्विसेज। ये अपना ट्रांसपोर्ट जो कंपनीज होती हैं उनकी सर्विसेज। इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज आर नोटिफाइड फॉर रिवर्स चार्ज अंडर these provisions. This scenario is covered by section this and this of the CGST or GST. ओके, तो बेसिकली ये है जो रिवर्स चार्ज के अंदर आती हैं कुछ सर्विसेज, और डिटेल में समझेंगे आगे कौन कौन सी सर्विसेज हमारे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हाथ कवर करती हैं। ओके, सेकंड सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो इज कवर्ड बाय सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ द CGST SGST एक्ट एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 ऑफ द IGST एक्ट, where taxable supplies by any unregistered person to a registered person is covered. ओके, अब बेसिकली अभी हम इसको समझने के बाद प्रैक्टिकली भी समझेंगे पोर्टल पे कैसे हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई हो रही है, तो उस केस में भी आपका आरसीएम एप्लीकेबल होता है। अनरजिस्टर्ड मतलब, फॉर एग्जांपल, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ और मैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से क्या कर रहा हूँ? बाय कर रहा हूँ। तो मैं हो गया रेसिपेंट ऑफ सर्विस। तो मैं रेसिपेंट सर्विस हो गया। अब इस केस में क्या होगा? नॉर्मली सेलर जो रहेगा वही जीएसटी पे करता है GST 1 के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? उल्टा होगा। जो रेसिपेंट सर्विस, मतलब मैं हूँ अनरजिस्टर्ड पर्सन से बाय कर रहा हूँ, तो वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस पर आरसीएम पे करना पड़ेगा। आरसीएम को क्या करते हैं? बेसिकली आरसीएम को हम पे भी करते हैं, और मतलब वो मेरा लाइक सेल भी ट्रेड करते हैं उसको, और हम परचेज भी ट्रेड करते हैं। मतलब मैं उसका आईटीसी भी लेता हूँ और अपनी लाइबिलिटी में भी दिखाता हूँ। ओके, रजिस्ट्रेशन, ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज हैज टू कंपल्सरी रजिस्टर अंडर जीएसटी। तो जो भी आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी के अंदर आया उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एंड थ्रेशोल्ड लिमिट जो होती है हमारी 20 लाख और 10 लाख, ठीक है, इज नॉट एप्लीकेबल टू हिम। मतलब उसकी अगर 1 रुपये की भी टर्नओवर है, जीरो भी टर्नओवर है, और वो आरसीएम काइंड ऑफ सर्विसेज रिसीव करता है, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ITC, a supplier cannot take ITC of GST paid on goods or services used to make supplies on which recipient is liable to pay tax। मतलब जो मेरा सेलर है,
जो अनरजिस्टर्ड पर्सन था, जो एडवोकेट था, जो गुड्स जीटीए थी, अगर उनसे मैं कोई सर्विस ले रहा हूँ तो वो लोग आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मैंने पे किया और मैं ही उसका आईटीसी लूंगा। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई, ये टाइम ऑफ सप्लाई को बताता है कि टाइम ऑफ सप्लाई कब मानी जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई इज द पॉइंट व्हेन द सप्लाई इज लायबल टू जीएसटी। वन ऑफ द फैक्टर रेलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग टाइम ऑफ सप्लाई इज द पर्सन who is liable to pay tax in reverse charge. The recipient is liable to pay tax, pay GST. Thus, time of supply of for supplier under reverse charge is different from the supplies where under forward charge से अलग रहती है, टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाती है। तो टाइम ऑफ सप्लाई बेसिकली क्या होता है, इन तीनों में से जो भी अर्लीस्ट होगा, पहले होगा, उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो पहला क्या है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, अगर जो जो भी डेट है रिसिप्ट ऑफ गुड्स की, डेट ऑफ पेमेंट एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और डेट ऑफ डेबिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, और द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और सिमिलर डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली इन तीनों में से जो भी पहले डेट आएगी वो मेरी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है। इन केस ऑफ सर्विसेज में क्या होता है, सर्विसेज में दो दो होती हैं अर्लीस्ट। तो डेट ऑफ पेमेंट एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और डेट ऑफ डेबिट इन बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, और द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो 60 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू इनवॉइस हमें मान ली जाएगी सप्लाई मेरी। Whether it is not possible to determine the time of supply using above method, the time of supply would be the date of entry in the books of accounts of the recipient। तो ये मान ली जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कंप्लायंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो कंप्लायंसेस क्या है, एज पर सेक्शन दिस एंड दिस। ओके, एवरी टैक्स इनवॉइस हैज टू मेंशन, टैक्स इनवॉइस पे मेंशन करना पड़ेगा वेदर द टैक्स इज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ द इनवॉइस इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज। तो हमें टैक्स पे मेंशन करना है अगर आरसीएम के अंदर वो है इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है। सिमिलरली दिस ऑल्सो नीड्स टू बी मेंशन इन द रिसीव्ड वाउचर एज वेल एज द रिफंड वाउचर इफ टैक्स इज पेबल ऑन द रिवर्स चार्ज। तो ये मेंशन करना है। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, every registered person is required to keep and maintain records of all the supplies attracting payment of tax on reverse charge। ओके, ये हो गया हमारा। उसके बाद समझते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट है एनी अमाउंट पेबल अंडर रिवर्स चार्ज शैल बी पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बोल रहा है कि जो भी हमारा रिवर्स चार्ज के अंदर पेमेंट होगी वो ओनली कैश लेजर से होगी हमारा। इसमें हम लोग क्रेडिट आईटीसी अपना यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगेंस्ट आरसीएम हमें कैश में पेमेंट करनी पड़ती है, मतलब बैंक के थ्रू हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स, रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी कैन नॉट बी डिस्चार्ज बाय यूजिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। हाउएवर, आफ्टर discharging reverse charge liability, credit of the same can be taken by the recipient if he is otherwise eligible। Okay, invoice level information in respect of all the supplies attracting reverse charge rate wise are to be furnished separately in the table 4B of the GST1। समझेंगे कि GST1 के अंदर। ओके, advance paid for reverse charge supplies is also liable to GST। the person making advance payment has to pay tax on the reverse charge basis। ओके, एडवांस पे भी हमें रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोलता है सप्लाईज ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, ये समझते हैं। तो कौन कौन सी सप्लाई हमारे रिवर्स चार्ज के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले हमारे जीटीए सर्विसेज, जो मैंने आपको बताया, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज। तो ये इस जो जो भी हमारे ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड सर्विस होती है वो हमारी जीटी के अंदर आती है, ये रिवर्स चार्ज में कवर होती हैं। नेक्स्ट हमारी लीगल सर्विसेज बाय द एडवोकेट्स। एडवोकेट जो भी सर्विसेज देते हैं वो हमारी रिवर्स चार्ज में आती है। तो एडवोकेट्स को जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। जो भी उनका रेसिपेंट ऑफ सर्विस होगा, सप्लाईज होगा, वो ही टैक्स पे करेगा अंडर जीएसटी, अंडर आरसीएम। ओके, नेक्स्ट है सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू ए बिजनेस एंटिटी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट है सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी टू ए बिजनेस एंटिटी। तो बेसिकली ये कुछ आते हैं जो हमारे रिवर्स चार्ज में कवर्ड है। नेक्स्ट है हमारा सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और बॉडी। अगर डायरेक्टर
सप्लाई कर रहा है सर्विस, तो वो भी हमारी आरसीएम में आती है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है सर्विस सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस, तो ये भी हमारा आरसीएम में आता है। सर्विस सप्लाइड बाय ए रिकवरी एजेंट, ये भी हमारा आता है रिवर्स चार्ज में। तो ये कुछ सर्विसेज हैं तो जिनमें इम्पोर्टेंट जो ठीक है, इसके अलावा अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल आउट कर रहे हो, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल आउट कर रहे हो, तब भी हमारा रिवर्स चार्ज में आता है, या रजिस्टर्ड पर्सन से आप बाय कर रहे हो तो वो भी हमारा आरसीएम के अंदर आता है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज भी हमारी आरसीएम के अंदर आती हैं। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एडवोकेट की सर्विसेज, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज, इंश्योरेंस एजेंसी से रिलेटेड सर्विसेज, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो हमने कुछ कुछ बाय किया है। ठीक है, और जो सप्लायर होता है वो आईटीसी नहीं ले सकता है, और जो इम्पोर्टेंट था कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू ही पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, तो समझते हैं, एक मैं जीएसटी लॉगिन कर लेता हूँ, समझते हैं कि हमारा कैसे कैसे हम कहाँ कहाँ दिखाते हैं इसको। ओके, तो मैंने अभी लॉगिन कर लिया है जीएसटी पोर्टल पे। अभी हम समझते हैं जीएसटी पोर्टल पे हम प्रैक्टिकली इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं आरसीएम को। ओके, मैं क्लिक करूँगा फाइल रिटर्न पे। जिस भी पीरियड की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो वो पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, सर्च करेंगे। जीएसटी हम लोग फाइल कर चुके हैं विद इन अ टाइम फ्रेम 10 जो भी 11 तारीख होती है हमारी। जब हम 3B फाइल करते हैं तो 3B के अंदर आएंगे अपन। 3B के अंदर आके जो पहला टैब है 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ओके, इस पर क्लिक करेंगे। जो हमारा GST 1 के थ्रू ऑटो पॉपुलेटेड होके डेटा आ गया आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है, और अगर हमारी कोई भी इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज है तो हम जो भी रिवर्स चार्ज का टैक्स है, टैक्सेबल वैल्यू है, वो यहाँ पे डालेंगे। उसके IGST कितना है, CGST कितना है, SGST कितना है, वो यहाँ डाल देंगे हम मैनुअली। ओके, एक टास्क तो हमें ये करना होता है। सेकंड क्या है, सेकंड टास्क है अपना ITC के अंदर जाएंगे हम, टेबल ये 4 एलिजिबल ITC। ओके, तो टेबल फॉर एलिजिबल ITC के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इनपुट हम क्लेम करेंगे सेम अमाउंट का जो हमारा आउटपुट दिखाया हम लोगों ने। इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अदर देन 1 and 2 अबव। ओके, तो जो भी हमारा IGST, SGST, CGST का इनपुट है वो हम यहाँ पे दिखा देंगे, तो इक्वल हो जाएगा। मतलब मैंने आउटपुट भी दे दिया और इनपुट भी ले लिया, और इसको सेव करके आगे बढ़ेंगे और अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी GSTR 3B फाइल करेंगे। तो ये बेसिकली आरसीएम से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो हमें अप्लाई करने होते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अपनी जो भी जीएसटी की रिटर्न्स है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।